बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज बाबर आजम की कप्तानी के हवाले से बाबर आजम का अपना बयान सामने आ चुका है। बाबर आजम क्या चाहते हैं, उन्होंने क्या किया है, उन्होंने बोर्ड से क्या कहा है, ये सब कुछ हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। और आपको ये भी बता दें कि ये जो खबर है ये ज़राए की तरफ से नहीं है, बल्कि एक पाकिस्तान टीम के खिलाड़ी ने इस खबर के बारे में जो है वो मीडिया में भी डिस्कस किया है और सोर्सेस को भी बताया है। अभी तक ये खबर शायद आपको टीवी चैनल्स और बाकी यूट्यूब चैनल्स पर नहीं मिलेगी, लेकिन कुछ टाइम बाद आपको ये खबर जो है वो ब्रेक होती हुई नजर आएगी कि बाबर आजम ने कप्तानी के हवाले से बहुत ही बड़ा फैसला कर लिया है। और उन्होंने क्या कहा है इस खिलाड़ी को, इस बारे में हम आपको इस पूरी वीडियो में तफसील के साथ बताने जा रहे हैं। इससे पहले कि हम इस बात को आगे डिस्कस करें, आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और राय दीजिएगा कमेंट सेक्शन में कि आप इस सारे मामले को कैसे देखते हैं। दरअसल जैसे ही पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है वो वर्ल्ड कप में शिकस्त से दो चार हुई और पाकिस्तानी टीम के हवाले से कौम के जो जज्बात हैं वो नेगेटिव हुए, तो हर तरफ ये खबरें भी साथ में चलती रही कि ग्रुपिंग हो गई, ये हो गया, वो हो गया, बाबर आजम को कप्तानी छोड़ देनी चाहिए, इन सब को फारिग कर देना चाहिए, फला फला फला। देखें, सबसे जो घटिया परफॉर्मेंस थी ना वो तीन टीम्स की थी वर्ल्ड कप में, न्यूजीलैंड, श्रीलंका और पाकिस्तान। वो दो कप्तान खुद ही कप्तानी छोड़ के चले गए हैं। उन्होंने ये बेहतर समझा कि हम इज्जत के साथ घर चले जाएं, लेकिन बाबर आजम ने जो फैसला किया वो इंतहाई अजीब और मतलब मेरी समझ से बाहर है। अगर मेरे जैसा कोई बंदा होता तो वो बजाय इसके कि बेइज्जत होकर निकलता, खुद ही निकल जाता। लेकिन अब बाबर आजम ने क्या फैसला किया ये आपको बताते हैं। दरअसल एक दो दिन पहले नसीम शाह और बाबर आजम जो हैं वो एक जगह प्रैक्टिस कर रहे थे। नसीम शाह बाबर आजम को बॉलिंग करवा रहे थे और नसीम शाह और बाबर आजम के दरमियान बातचीत हुई है, जहां पे बाबर आजम ने नसीम शाह से ये डिस्कस किया है कि उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स जितने भी है उनको रोक दिया है और उनको चलाने वाले जितने भी उनके लोग हैं उनको भी हिदायत कर दिया है कि इस समय बाबर आजम की तरफ से किसी किस्म का कोई बयान जो है वो पोस्ट ना किया जाए, बाबर आजम की तरफ से किसी किस्म की कोई राय जो है उसका इजहार ना किया जाए और कप्तानी के हवाले से कोई बात ना की जाए। जो खबरें मीडिया पर आ गई हैं इसके बारे में कोई रिएक्शन ना दिया जाए। और बाबर आजम ने ये कहा है कि मैंने ये कप्तानी का सारा जो मामला है और अपने सिलेक्शन का जो मामला है ये मैंने क्रिकेट बोर्ड पर छोड़ दिया है। यानी कि मैं इसमें ना तो ये चाहता हूँ कि मैं कप्तान बरकरार रहूं, ना ये चाहता हूं कि मेरी कप्तानी ले ली जाए। यानी कि मैंने इस बारे में सब कुछ क्रिकेट बोर्ड पे छोड़ दिया। अगर आप चाहते हैं तो मुझे कप्तान जो है वो कंटिन्यू करें, अगर आप नहीं चाहते तो निकाल दें। इसका मतलब क्या है? मतलब यह है कि बाबर आजम जाना नहीं चाहते, लेकिन वो ये कहते हैं कि अगर आप मुझे निकाल देते हैं तो आई डोंट केयर, लेकिन अगर इनको निकाला जाता तो बेइज्जत होकर निकालेंगे, मतलब बेइज्जत ही हो जाना ना। और अगर ये खुद इस्तीफा देते तो फिर एक और मामला होता। मैं भी क्रिकेट बोर्ड इनको कहता कि आप इस्तीफा ना दें, हम आपको कंटिन्यू करना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन अब इस हवाले से ये खबर आ गई है कि बाबर आजम ये चाहते हैं कि बोर्ड जो है उनको कंटिन्यू करवाए बतौर कप्तान, और वो टेस्ट मैचेस भी खेलना चाहते हैं बांग्लादेश के खिलाफ। और इस हवाले से पाकिस्तान के जो कोच हैं जेसन गिलेस्पी, उन्होंने ये बता भी दिया है कि शाहीन अफरीदी जो है उनको तो आराम दिया जाएगा, लेकिन बाबर आजम को जो है टेस्ट सीरीज जो है बांग्लादेश के खिलाफ वो खिलाई जाएगी, लेकिन बतौर कप्तान नहीं होंगे, कप्तान शान मसूद होंगे। बाबर आजम को बतौर प्लेयर जो है वो वहां पे खिलाया जाएगा। तो ये चीज तो वाज़ेह हो गई है। और साथ में आपको ये भी बता दें कि जो ये शोशे छोड़े जा रहे हैं ना कि शाहीन अफरीदी को बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज से निकाल दिया गया, आराम दिया गया, उनको पाबंदी लगा दी, ये सारी खबरें झूठी हैं। दरअसल शाहीन अफरीदी के यहाँ एक नन्हे मेहमान की आमद जो है वो मुतवक्की है और शाहीन अफरीदी ये चाहते हैं कि मैं अपनी फैमिली को टाइम दूं। और देखिए बनता भी है, अगर वो अपनी वाइफ को इस टाइम पे टाइम देना चाहते हैं तो उनका हक बनता है, उनको देना भी चाहिए और उनको जो है वो अलाउ करना भी चाहिए। तो ये सारी कहानी जो है ये मीडिया बना रहा है और कुछ क्रिकेट बोर्ड भी जो है वो शायकीन क्रिकेट के जो
ذہن ہے وہ بدلی کرنا چاہتا ہے کسی اور طرف، تاکہ 2-4 مہینے یا 1-2 مہینے گزر جائیں اور پھر یہ سب کچھ یہ اکٹھے کھیلیں گے سارے، پھر بھی ان میں سے کسی کو کوئی نہیں نکال رہا، کسی پہ کوئی پابندی نہیں لگ رہی۔ خیر آپ اس حوالے سے کیا سمجھتے ہیں کہ بابر اعظم کو بطور کپتان جاری رہنا چاہیے یا رضوان اور شاہین کا آپشن ہو سکتا ہے؟ کیا شاہین افریدی پہ پابندی ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے؟ یہ سب کچھ آپ نے اپنی رائے کا اظہار کرنا ہے کمنٹ سیکشن میں، اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ خدا حافظ۔